गुड इवनिंग। मैं जरा इधर गांव आई हूँ, जलगांव आई हूँ, तो थोड़ा नेट यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया आज। हम्म। अपने किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये हमें ले आपको हम आवाज आ रही है क्या मेरी? यस। हाँ। यस। ओके ओके। हाँ। तो आज हमें लेना है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पाथवे। तो ये जो किडनी एंड मेरिडियन, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये हमारा वाटर एलिमेंट में आता है एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज, स्पाइन हेल्थ एंड नर्वस सिस्टम बैलेंस। ये तो आप लोगों को पता है कि किडनी जो है, किडनी हमारे शरीर में किडनी इसेंस के रूप में सेव होता है। जैसे ही हमारा बर्थ होता है तो हम किडनी इसेंस लेके ही आते हैं। किडनी में ही हमारा इसेंस स्टोर होता है, यानी कि जो एनर्जी होती है बाय बर्थ, जो प्री नेटल एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी हमारी किडनी में स्टोर होती है। तो टीसीएम में clear explanation of kidney and urinary bladder meridian pathways, those these two belongs to water element। ये जो दोनों है ये वाटर एलिमेंट में आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। किडनी में एनर्जी स्टोर होती है और स्पाइन हेल्थ के लिए इन दोनों पे ही ज्यादातर ट्रीटमेंट दी जाती है। नर्वस सिस्टम के लिए भी ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी मेरिडियन पाथवे जो है, फुट शू इन इसको कहते हैं। तो इन दोनों में एक इन होती है और एक यांग होती है। तो किडनी जो है, ये किडनी इन मेरिडी इन है, इन ऑर्गन है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये यांग ऑर्गन है। तो इसमें किडनी के इसमें 27 पॉइंट्स होते हैं, K1 से लेके K27 तक। ये इन मेरिडियन है, ये वाटर एलिमेंट है, और यूरिनरी ब्लैडर इसका पेयर्ड ऑर्गन है। अभी इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है किडनी मेरिडियन? तो ये हमारा जो फुट है, फुट के अंदर ये जो पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा आर्क होता है, इस तरह से एक आर्क होता है। तो ये आर्क के अंदर यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होता है A1। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये यहाँ से किडनी स्टार्ट होती है। और अर्थिंग भी होता है। ये जो पॉइंट जो है, ये जो हमारी पूरी एनर्जी बॉडी जो है, एनर्जी की अर्थिंग अगर करना है हमें, तो अर्थिंग इसी पॉइंट से होता है। बिगिंस फ्रॉम द सोल ऑफ द फुट। K1 इसको योंग कॉन भी कहते हैं, लोकेटेड इन द सोल, मूव्स टू द मीडियल साइड ऑफ द फुट। अब ये जो है, ये इस मीडियल साइड से जाती है। ये अंगूठे की साइड जो है, इसको मीडियल साइड कहा जाता है। तो ये ऐसे चलती है। अब ये नीचे फुट से आ गई, फुट से आने के बाद जैसे कि यहाँ पे कौन सी मेरिडियन चलती है, ये इधर से, पता है आप लोगों को? अंगूठे के वो साइड में होता है, वो साइड में होता है लीवर, और इधर होता है स्प्लीन। तो ये एसपी एसपी के पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो टार्सल है, ये जो टार्सल है, मेटाटार्सल और टार्सल, तो यहाँ पे ये K2 का पॉइंट होता है। K1 नीचे होता है, ये K2, फिर K3 जो है, ये K3, ये जो हमारा बोन है, ये बोन के बाजू में होता है K3। फिर उसी के नीचे आएगा K4, फिर उसके नीचे आएगा K5। यहाँ पे ये सब जॉइंट्स होते हैं। ये ऊपर वाला बोन है, ये नीचे ये जो टार्सल्स है, और यहाँ पे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। और ये नीचे वाला जो हिल वाला बोन है, ये बोन के हिल वाले बोन के ऊपर K5 होता है। और ये वाला जो बोन है, इसके नीचे होता है K6, और ये K7। फिर ये
एनर्जी ऐसे आती है K3, K4, K5, K6 और फिर ये K7 इस तरह से जाता है। K7 के बाद ये K8 और ये K9। तो इस तरह से ये मीडियल साइड से होती हुई ये एनर्जी चल रही है, मीडियल इन अंदर की साइड से, पैर के अंदर के साइड से चल रही है। अगर किसी को नी पेन है या अंदर के साइड में घुटने में दर्द है, घुटने का दर्द भी अलग अलग साइड से होता है, किसी को अंदर के साइड से होता है, किसी को ऊपर के साइड से होता है, किसी को उधर बाहर वाली साइड से होता है, पीछे के साइड से होता है। तो ये देखना होता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, अंदर की साइड से है, ऊपर की साइड से है, बाहर की साइड से है, पीछे की साइड से है। तो एनर्जी कौन सी मेरिडियन वहां से जा रही है वो हमें देखना है। तो ये मीडियल साइड से जा रही है, अंदर के साइड से ये मेरिडियन होती हुई जा रही है। तो आ, ये, ये मसल है, ये जो है हमारे पैर की मसल है, मसल में कुछ प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए K9 का पॉइंट होता है। और ये फिर ये मेरिडियन जाती है ऊपर, तो ये इतने पॉइंट पैर के ऊपर है, नी तक K10 तक के पॉइंट हो गए, अराउंड एंकल एंड एचिल्स टेंडन, ये टेंडन है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स है। इनर लेग ट्रेवल्स अलोंग द इनर लेग K7 से लेके K10 तक, पासेस द मीडियल काफ, ये काफ मसल है, ये जो है ये काफ मसल है। तो काफ मसल से होती हुई रीचेस टू द K10, फिर ये ऊपर जा रही है इनर थाई पे, गोज टू द इनर थाई, फिर इनर थाई रीजन पे ये K11 से लेके K16 तक ये लोअर एब्डोमेन में एंटर करती है। अभी ये एंटर कर रही है, ऊपर एब्डोमेन में आ गई है। 10 तो नी के पास था, 11 से लेके 16 तक अभी ये एब्डोमेन पे है। 11 से लेके 16 तक के एब्डोमेन में, ये जो है ये नेवल रीजन है, नेवल के पास 16 है। तो बॉडी के ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, लोकेशंस। तो ये एम्बेलिकस, एम्बेलिकस यानी कि नेवल, सीवी 8 होता है ये एम्बेलिकस यानी कि सीवी लाइन बीच बीच से चलती है। तो ये नेवल के पास होता है K16, उसी के बाजू में होता है ST25। तो ये याद ही रखना है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। CV8, K16, ST25। अगर पेट में दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है एब्डोमेन में, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये चल रही है, हाँ, तो यहाँ पे ये CV12 है, CV12 यहाँ से 4 गुण नीचे होता है ये CV12। तो ये इसके बाजू में है K18 और ये ST21। तो ये सॉरी 19, K19 CV12 के बाजू में है, 2 गुण बाजू में होता है इसके। तो ये इस तरह से ये हमें लोकेशंस याद रखनी है। और ये 21 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गए 21 एब्डोमेन में। तो इस तरह से ये 21 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में ये क्लैविकल रीजन के पास आती है, ये है क्लैविकल बोन, और ये क्लैविकल बोन के पास ये इसका 27 पॉइंट नंबर का पॉइंट है। ये जो रिब्स है हमारे, ये रिब बोन्स, ये रिब बोन पे एक एक रिब बोन पे एक एक पॉइंट है। फिर ये था, यहाँ पे आ गया ये सीवी, यहाँ पे 21 तक आ गया था। CV14 जो है ये CV14 पर आ गया, KD21 तक यहाँ पर आ गए। फिर 21 से लेके ये जो रिब्स है हमारे, रिब के बोन्स है, इसके ऊपर ये एक एक बोन के ऊपर एक एक पॉइंट है। फिर ये 22, 23, 24, 25, 26 और 27 यहाँ पे ये क्लैविकल बोन है, जो हड्डी हमारी दिखाई देती है, लगती है हाथ को। यहाँ पे आके ये किडनी की मेरिडियन खत्म होती है। तो ये 27 पॉइंट्स हो गए किडनी के, किडनी ऑर्गन
इंटरनल ब्रांच, इसकी जो इंटरनल ब्रांच है किडनी की, जो मेरिडियन है, इसकी जो इंटरनल ब्रांच है वो जोड़ा हुआ कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, लीवर से, लंग से, हार्ट से, और रूट ऑफ द टंग, टंग को कनेक्ट होता है। जैसे कि लीवर कनेक्ट होते हैं आईज से, तो उसी तरह से ये किडनी जो है, किडनी कनेक्ट होती है टंग से। अगर रूट ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग, ये याद रखना है। की फंक्शन क्या है किडनी मेरिडियन के, क्या कंट्रोल करती है? किडनी में मेरिडियन जो है ये वाइटल इसेंस यानी कि जिंक, जिंक उसको कहते हैं। तो इसेंस स्टोर होता है हमारा, जो बॉडी की एनर्जी जो होती है, वो इसेंस जो होता है, वाइटल इसेंस जो होता है, वो इसेंस किडनी में स्टोर होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का कंट्रोल किडनी करती है, किडनी की एनर्जी करती है। बोन्स और टीथ, टीथ और बोन्स के लिए यही इम्पोर्टेंट है किडनी। किडनी से ही, किडनी के एनर्जी से ही बोन्स और टीथ बनते हैं। अगर किडनी मेरिडियन की एनर्जी कम हो जाए, घट जाए, तो बोन्स भी ब्रिटल होना शुरू हो जाता है, टीथ भी एलोइश होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो किडनी की मेरिडियन स्ट्रॉन्ग करने के लिए किडनी के पॉइंट्स लगाने चाहिए। ब्रेन और मेमोरी के लिए भी किडनी इंपॉर्टेंट है। फियर, इमोशंस, अभी हर बहुत सारे ऑर्गन्स है जिनका वो इमोशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फियर, वाटर एलिमेंट जो है, वाटर एलिमेंट फियर इमोशन के लिए इंपॉर्टेंट। ये इमोशन, एंग्री जो है वो लिवर से होता है, और फियर, भीति, डर, डर जो होता है, वो डर कहाँ से आता है? तो किडनी की मेरिडियंस अगर इम्बैलेंस हो जाए तो डर आ जाता है वो आदमी के अंदर। हियरिंग का प्रॉब्लम, सुनने का प्रॉब्लम, क्योंकि ये कान में खुलती है, ये जो एनर्जी है ये कानों में खुलती है, तो ये जुड़ी हुई है कानों से, ईयर से। तो ईयर का प्रॉब्लम, हियरिंग का प्रॉब्लम, अगर इसके किडनी की एनर्जी कम हो जाए तो हियरिंग, सुनने, कम सुनने को आता है फिर उस व्यक्ति को। तो इस तरह से ये किडनी की मेरिडियन हो गई। फिर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन ये सबसे लंबी मेरिडियन है, इसके 67 पॉइंट्स है, UB1 से लेके UB67 तक। तो ये यांग मेरिडियन है, और ये वाटर एलिमेंट एलिमेंट है, और इसका पेयर्ड ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर का किडनी मेरिडियन। और ये स्टार्ट होती है आंखों से। आंख का जो अंदर का अंदरूनी किनारा जो है, यहाँ पे आईब्रो के नीचे, और नोज के नीचे वाला जो अपना आंख इधर अंदर वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है आंख का, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है UB1 का पॉइंट है। तो आंसू आना, ये जो है डर सा अपने आंखों से ही प्रतीत होता है, तो ये UB1 का पॉइंट है। फिर आईब्रो जहाँ पे खत्म होती है, अंदर की साइड आईब्रो जहाँ से स्टार्ट होती है, वो है UB2 का पॉइंट। फिर UB3 का पॉइंट ये ऊपर आ गया, इसी के ऊपर, हेयर लाइन के ऊपर आएगा ये UB3। फिर UB4 थोड़ा सा साइड में, और उसके ऊपर UB5, यूरिनरी ब्लैडर 5। फिर ये 5, फिर ये पीछे आती है, 6, 7, 8, ये बीच में सीवी मेरिडियन होती है, सीवी मेरिडियन के बाजू में होती है ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। तो ये 7, 8, 9 और 10, ये जो स्कल का पोर्शन है, जहाँ पे स्कल खत्म होता है, वो स्कल के नीचे, अभी ये जो वर्टिब्रा है, फर्स्ट वर्टिब्रा है ऊपर से, तो वहां पे है UB10 का पॉइंट है। तो ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, या फ्रोजन शोल्डर, या सिर में दर्द है, पीछे के साइड में दर्द है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 10 है, ये 10 नंबर का पॉइंट है। फिर ये 11, 11 से एक चैनल स्टार्ट होता है, ये वाला चैनल 11 का चैनल, चैनल ये
टू कोन, ये जो स्पाइन है, ये स्पाइन से, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग। ये टू कोन, टू कोन होता है ये 11 वाला चैनल, और ये 41 वाला जो चैनल है वो उसके भी टू कोन बाजू में होता है। ये सीवी की जो लाइन है बीच की, जो वर्टेब्रा से चलती है, वो सीवी वाली लाइन है। और सीवी के टू कोन बाजू में होता है ये 11 वाला चैनल। ये जो है 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, ये 30, 31 तक यहाँ पे होता है। फिर 33, 34, 35 तक यहाँ पे आ गया। फिर ये इधर 41 से, 41 से ये दूसरा चैनल शुरू होता है। दूसरा चैनल 41 से स्टार्ट होता है। 41, और यहाँ पे 37, 36 LU PC हार्ट के ये जो है, ये बैकशू पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये दूसरा चैनल है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का चैनल है। यहाँ पे लिम्फ वाले जो हमारा जो लिम्फ वाला चैनल है, उसके लिए ये कैंसर वगैरह जो होते हैं उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो चैनल है ये भी चैनल इम्पोर्टेंट है, और ये भी चैनल इम्पोर्टेंट है। हर रोज यहाँ पे मसाज होना जरूरी है, ये दोनों चैनल्स पे मसाज करना जरूरी है। तो ये 41 से लेके यहाँ पे 52 तक ये चैनल चलता है। फिर उसके नीचे ये 35, फिर ये यहाँ पे आ गया 36, फिर अभी नीचे जाएगा। फिर ये जो हो गया इनर कॉर्नर ऑफ द आई से ये स्टार्ट होती है। फिर ये 36, और ये भी पीछे के साइड में था के ये 37, 40, ये 40 यहाँ पे होता है। 40 जो है ये दोनों बोन के बीच में, नी के घुटने के पीछे के साइड, घुटने के पीछे के साइड ये 40 नंबर का पॉइंट होता है। और फिर ये 41 से फिर दूसरा चैनल शुरू हो जाता है। ये 41 नंबर यहाँ पे है। 41 से लेके फिर ये नीचे आती है, और ये 57 का पॉइंट है। और ये 60, ये 60 यहाँ पे आता है। 60, 62, और लास्ट में है 67। 67, ये जो लास्ट वाला टो है छोटा वाला, ये टो के नी अपना उसका नाखून जो होता है, नाखून पे आके खत्म होती है। तो ये सबसे लंबी मेरिडियन है यूरिनरी ब्लैडर की। मूव्स टू द, अभी ये कैसे आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर का वन पॉइंट ये आंख के पास स्टार्ट होता है, फिर फोरहेड से लेके हेड पर जाएगी। UB2 से UB7 तक ये फोरहेड तक जाती है। फिर वो ऊपर हेड से UB8 से UB10 तक, UB8 से UB10 तक ये हेड पे होती है पीछे। फिर ये 13 से लेके पीछे के साइड से 10, 11, 12, 13, 13 के लिए लंग शू, हार्ट शू, लिवर शू, स्प्लीन शू और किडनी शू। पीछे बैक साइड में जहां पे वो ऑर्गन है उसके पीछे, लंग के पीछे आता है ये पॉइंट बराबर, इसलिए उसको बैक शू कहते हैं। वो लंग के पीछे है, तो ये एनर्जी लंग को जोड़ी हुई होती है। तो ये लंग का कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए तो ये UB13 ये पॉइंट लिया जाता है। बैक पॉइंट इसको कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन से ये कनेक्टेड होता है। तो UB13 ये लंग से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको लंगशू पॉइंट कहते हैं। UB15 ये हार्ट के को कनेक्ट होता है, इसको हार्ट शू पॉइंट कहते हैं। UB18 ये लीवर के पीछे, इसके पीछे लीवर है, इसलिए इसको लिवर शू पॉइंट कहते हैं। UB20 ये स्प्लीन के पीछे है, इसलिए स्प्लीन शू कहते हैं। ये किडनी के पीछे है, इसलिए UB23 जो है ये किडनी शू पॉइंट है। इस तरह से ये बैक शू पॉइंट्स है जो कि हमारे पीछे होते हैं। ये बैक शू पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं पीछे, पीठ पे।
फिर ये कंटिन्यूज डाउन बटक्स, ये बटक्स पे आते हैं। बटक्स पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं 31 से 36 तक। फिर ये नीचे, फिर बटक से होते हुए वो नीचे जाते हैं, मूव टू द थाई। अभी ये बटक से होते हुए थाई रीजन पे आ गए, बैक टू द थाई। 37 से लेके 40 तक ये नी के पीछे आता है 40 नंबर का पॉइंट, 37 से 40 तक। फिर काफ मसल में आता है, ट्रेवल्स टू द बैक ऑफ द काफ। तो ये काफ मसल से होता हुआ 41 to 57, ये है काफ मसल। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये शुगर के लिए, ये शुगर बैलेंस करता है, हमारी बॉडी के जो शुगर होती है वो शुगर को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, अ, तो उन्हें यहाँ पे मसाज हर रोज करना चाहिए, या ऐसे हिल पे खड़ा होना चाहिए। तो ये स्ट्रेच होते हैं, ये जो मसल होती है ये मसल स्ट्रेच होती है। तो 100 टाइम्स ऐसे हिल के ऊपर खड़े रहने के लिए, खड़े रहो, हिल के ऊपर खड़े रहो, फिर नीचे कर दो हिल, ऐसे 100 टाइम्स करने से यहाँ पे इसके ऊपर मसाज हो जाता है। तो शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये 56 57 ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर ये 58 है। 60 जो पॉइंट है, 60 नंबर का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 60 नंबर का पॉइंट। फिर ये लिटिल टो के पास जाता है, फिर 60 से लेके 67 तक ये जो है ये 60 नंबर का पॉइंट है, ये पॉइंट 60। फिर 60 यहाँ से ये नीचे जा रही है, फिर ये 67 पे आके खत्म होती है। तो ये जो बोन होता है हमारा हिल का, तो यहाँ पे होता है 61। ये 6 सभी पॉइंट्स मैं हरदम बताती हूँ आपको कि जो बोन्स होते हैं ये बोन्स से ही लग कर ही ये पॉइंट्स होते हैं, बोन से अटैच होते हैं ये पॉइंट्स। पॉइंट्स को ढूंढना बहुत आसान है, ये बोन को पकड़ना है। और बोन को यहाँ पे दर्द आपको मिलेगा, अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको दर्द मिलेगा। तो ये टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, और ये लास्ट वाली जो उंगली है वहां पे जाके ये खत्म होता है। यूबी 40 जो है ये कमांड पॉइंट ऑफ द बैक। तो ये 40 नंबर का जो पॉइंट है जो कि हमारे नी के पीछे होता है, ये घुटना जो है, घुटने के बराबर पीछे ये पॉइंट होता है, ये कमांड पॉइंट कहते हैं इसको। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमांड पॉइंट फॉर बैक। बैक में अगर किसी को दर्द है, बैक पेन है, सियाटिका का प्रॉब्लम है, लेग में स्टिफनेस है, तो सबके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाँ, अब ये दोनों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, किडनी और ब्लैडर मेरिडियन। स्टोर्स इसेंस, और यूरिनरी ब्लैडर एलिमिनेट्स फ्लूइड्स। ये क्या करती है, ब्लैडर की मेरिडियन ये यांग है, ये इन है, ये यांग है। ये इसे स्टोर करती है, ये यूरिन के द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं फ्लूइड, जो कि अनवांटेड फ्लूइड हमारे ब्लड से निकला है, जो कि फिल्टर किया है किडनी ने, और जो हमारे शरीर में अनावश्यक है उसको बाहर डाला जाता है। तो वो कौन करता है काम, यूरिनरी ब्लैडर बाहर डालने का काम करते हैं। गवर्न्स बोन्स, और किडनी जो है ये किडनी पूरे हमारे जो हड्डी का ढांचा है, पूरा हड्डी का ढांचा को कंट्रोल करने का काम किडनी का है, कंट्रोल्स नर्वस सिस्टम। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। इनर एनर्जी रिजर्व्स, इनर एनर्जी को संभल के रखने का, रिजर्व करने का काम किडनी का होता है, किडनी सेंस का होता है। प्रोटेक्टिव बैक चैनल, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, हमारा जो बैक चैनल चलता है उस बैक चैनल को ये प्रोटेक्शन करती है। स्पाइन हेल्थ, अब ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, तो स्पाइन हेल्थ, ब्रेन एनर्जी, फियर इमोशंस और यूरिनेशन बैलेंस का ये काम करते हैं। K1 जो है, के अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है अभी इसमें,
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है K1। K1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ग्राउंडिंग करता है, हमारे शरीर का पूरा ग्राउंडिंग करने का काम K1 करता है। एंजाइटी हो, इंसोम्निया हो, तो ये K1 के ऊपर एक मटर का दाना लगा दो। या फिर किसी को यूरिन रुक रुक कर हो रही है, यूरिन हो नहीं रही है, तो क्या करते हैं, नीचे एक सुपारी रख दो। सुपारी होती है ना, जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, उस सुपारी को नीचे रख दो, उसके ऊपर प्रेशर देके खड़ा रहना है थोड़ी देर। अगर आप इसको ऊपर खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं मिला तो एक पत्थर लेना है, पत्थर रखना है, और K1 के जो जगह है, वहां पे प्रेशर देके खड़ा होना है। जैसे ही आप वहां पे खड़े होंगे, तो अगर किसी की यूरिन रुक गई है, वो फटाक से यूरिन के लिए दौड़ेगा। अगर यूरिन का प्रॉब्लम है, तो या ग्राउंडिंग करना है, तो क्या करना है हमें, वहां पे मटर का दाना लगा के रखना है, और वैसे ही चलना है। एक मटर का दाना लगा दो, एक या चने का दाना लगा दो, और चलो। एंजाइटी भी है तो भी, और इंसोम्निया के लिए भी केवल इम्पोर्टेंट है। फिर के थ्री जो पॉइंट है, ये किडनी एनर्जी बूस्टर है। किडनी की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको ही हमें बढ़ाना है, बूस्ट करना है। तो K3 को हमें मटर का दाना लगा के हमेशा रखना चाहिए, और उसको प्रेस करते रहना चाहिए। K3 को मसाज करो, वहां पे एक मटर का दाना लगा दो, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको प्रेस करते रहो। UB23 किडनी टोनिफिकेशन, ये बैकशू पॉइंट है। UB23 ये किडनी को टोनिफाई करता है, किडनी की एनर्जी जो है उसको टोनिफाई करता है UB23। ये बैकशू, किडनी का बैकशू है ये। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन जो है, इसके जो पॉइंट्स है वो इस तरह से है। UB1 से लेके 10 तक याद रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए ये टेबल है। 1 से लेके 10 तक ये आई से हेड तक 10 पॉइंट्स है। फिर 11 से 15 जो है वो अपर स्पाइन रीजन में है, पीछे, सॉरी, हेड रीजन में, स्पाइन जहाँ पे स्टार्ट होती है 11 से 15। फिर 16 ये नेक पे है, ये जो है ये नेक पे है लोकेशन। फिर ये अपर बैक में 16 से लेके 22 तक थोरेसिक रीजन में, ये नीचे, फिर नेक के नीचे अपर बैक में 16 से लेके 22 तक थोरेसिक रीजन में है। फिर लोअर बैक पेन, फिर लोअर में 23 से 30 तक लंबर और सैक्रम रीजन। और सैक्रम में UB31 से 34 तक, सैक्रल फोरामिना उसको कहते हैं, 31 से लेके 34 तक। फिर बटक रीजन जो है, बटक रीजन में 35 से 40 तक आता है वो। फिर काफ मसल में 41 से लेके 57 तक, बैक ऑफ द लेग। और फुट रीजन में 58 से 67 तक, एंकल से लेके लिटिल टो तक। तो इस तरह से ये डिवाइड किए हुए हैं पॉइंट्स, याद रखने के लिए टेबल है। आई, हेड, स्पाइन, बटक, लेग और लिटिल टो, इस तरह से ये एनर्जी नीचे आती है। 1, 10, 30, 40 याद रखने के लिए ये आई, स्पाइन, हिप, नी, काफ एंड टो। बैक शू पॉइंट्स, ये भी टेबल याद करना है। ये टेबल जो लोग SM1 में है, उनको ये याद करना है। UB10 नेक टेंशन के लिए, UB13 लंग शू पॉइंट है, UB15 हार्ट शू पॉइंट है, UB18 लीवर शू पॉइंट है, UB20 स्प्लेन शू पॉइंट है, UB23 किडनी शू पॉइंट है, UB25 लार्ज इंटेस्टाइन शू पॉइंट है, UB40 जो है ये मास्टर पॉइंट ऑफ बैक, ये UB40 जो है ये मास्टर पॉइंट ऑफ बैक है। UB57 हीमोरॉइड्स और काफ पेन के लिए 57 नंबर का पॉइंट। और 60 नंबर का पॉइंट जो है ये सियाटिका के लिए है। और 67 जो है ये ब्रिज बेबी या एंड पॉइंट इसको कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का पूरा जो सभी
प्रॉब्लम के लिए 67 यूज करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के ये सभी पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इतने सारे पॉइंट में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किडनी के जो पॉइंट्स है, किडनी के K1 से लेके, अब ये कैसे चल रही है, 4 जोन से चल रही है। फुट रीजन, लोअर लेग, एब्डोमेन और चेस्ट, ये फुट से स्टार्ट होती है। तो ये K1 नीचे से फुट से नीचे सोल से स्टार्ट हो रही है, नहीं है। तो K1 से लेके K3 तक ये फुट रीजन में है। फिर लोअर लेग में K4 से K10 तक, यानी कि काफ मसल तक, काफ से नी तक। K4 से K10 तक है। एब्डोमेन में K11 से K21 तक, लोअर एब्डोमेन। चेस्ट में K22 से K27 तक, 27 में आके वो खत्म हो जाती है। रिब पोर्शन में 22 से रिब पोर्शन में 22 से लेके 27 क्लैविकल तक आके वो खत्म होती है। ट्रिक कैसे याद रखनी है, फुट में 3 पॉइंट्स है, लेग में 7 पॉइंट्स है, एब्डोमेन में 11 पॉइंट्स है, चेस्ट में 6 पॉइंट्स है। ऐसे टोटल 27 पॉइंट्स है। 3, 7, 11, 6, 27। K1 जो है ये अर्थ स्प्रिंग पॉइंट है। ये फुट के नीचे आता है, सोल पे आता है। फिर ये आएगी इनर लेग, इनर साइड से एब्डोमेन में जाती है, फिर चेस्ट में, फिर नियर क्लैविकल जाके वो खत्म होती है। फुट, लेग, एब्डोमेन और चेस्ट, इस तरह से याद रखना है। K1 ग्राउंडिंग, इंसोम्निया, किडनी एनर्जी। K3 जो है ये किडनी एनर्जी टॉनिक है ये। K3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K6 इन नरिशमेंट, पूरा इन जो नरिशमेंट होता है वो K6 पॉइंट यूज किया जाता है। K7 जो है किडनी यांग टोनिफिकेशन के लिए। और K27 ये चेस्ट ओपनिंग के लिए है। अगर किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम है तो K20 से क्लेविकल के पास जो है ना, ये क्लेविकल बोन के पास है, तो ये 27 का चेस्ट ओपनिंग के लिए है। ये फुट से लेके क्लैविकल बोन तक, इस तरह से ये इनर साइड से होती हुई एब्डोमेन से होती हुई क्लैविकल तक आके खत्म होती है। तो ये जो किडनी एनर्जी राइजेस फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये नीचे से आ रही है ना, तो ये अर्थ से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से जाके इसे एक राउंड लगा के ये ऊपर जाती है। तो अर्थ से ये स्काई तक जा रही है, यानी कि 27 तक, क्लेविकल बोन तक। पंचतत्व वाटर एलिमेंट है ये, पंचतत्व में वाटर एलिमेंट में ये आता है। तो इस तरह से ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन हो गई। अभी अभी तक हमने ये कौन सी बाकी है अभी हमारी, हार्ट हो गई है ना हमारी, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी। ये भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। हार्ट, हार्ट की मेरिडियन सबसे पहले हमने देखी थी। ये हार्ट की मेरिडियन है, ये इस तरह से हार्ट की मेरिडियन चलती है। ये हार्ट के पॉइंट्स है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, H1, H2, H3। फिर ये H7 पॉइंट यहाँ पे है, और H9 यहाँ पे आके ये खत्म होता है। ये हमने हार्ट की मेरिडियन देखी थी। वैसे ही एस जहाँ पे वो खत्म हो रही है, यहाँ पे अंदर की साइड से खत्म होती है, तो यहाँ से S1 स्टार्ट होती है। तो ये S1 यहाँ से स्टार्ट होती है, छोटी उंगली सबसे। फिर ये पीछे के साइड से चलती है ये, S1, S2, S3। इस तरह से वो बाहर की साइड से आएगी। 5, 7, 8, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 10 नंबर का, ये 9, 8, ये इस तरह से। फ्रोजन शोल्डर के लिए ये अगर आपके पीछे के साइड में दर्द है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। SI11, SI13, SI14, और ये H1 का पॉइंट आगे से होता है वो। ये SI15, अगर आपके नेक रीजन में, बैक साइड में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत दर्द होता है यहाँ पे, तो ये SI15 नंबर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SI15।
ये 16 दांत दर्द वगैरह है तो ये 17 नंबर का पॉइंट, SI 17। और ये 18 नंबर का पॉइंट जो है ये पूरा फेस को SI 18 और ST3, ST3 और SI 18